अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या तीतर के छोटे बच्चों को बाजरा खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि तीतर के छोटे बच्चों को बाजरा खिलाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खिलाना चाहिए। तो आप ज़रा बताएं। तो इसकी वजाहत मैं आगे चल के आप लोगों से करूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप तीतर के शौकीन हैं, तीतर के हवाले से अगर आपको कोई मसला आता है तो आप साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, तीतर के जो छोटे बच्चे हैं इनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा मरते हैं। असल में हम इनकी सही तरीके से केयर नहीं करते, क्योंकि अगर आप खुराक का सही तयन नहीं करोगे बच्चे ग्रोथ भी नहीं करेंगे, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अगर आप खुराक का सही तयन करोगे तो इंशाल्लाह आप नुकसान से बच जाओगे। पहले मेरा भी बहुत नुकसान होता था, तीतर के बच्चे मर जाते थे, खुराक का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अमल करता। लेकिन कुछ अरसे के बाद तीतर के जो बच्चे होते थे मेरे, वो मरना शुरू हो जाते थे। आज एक मरा, कल दूसरा मरा, फिर अगला मरा, तो इसी तरह मैं लाश में जाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी तरह समझ आ गई है इन चीज़ों की कि तीतर की ब्रीडिंग कैसे करानी है, इनको रखना कैसे है, क्योंकि मुझे 30 साल हो गए इस काम में। तो अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ। तीतर के जो छोटे बच्चे होते हैं 1 दिन के या 2 दिन के, तो आप उनको कोशिश करें भाई कि चावल खिलाएं, छोटे बारीक पीस कर। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये ज़रा नरम होते हैं। बच्चों का जो मैदा होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। शुरू से ही अगर हम इनको सख्त खुराक दे देंगे तो मैदे पे असर पड़ेगा। तो उसके बाद आप थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके लिए आप दाना दे सकते हो इनको बारीक। और ये आप देख सकते हो बाजरा बाजरा मैंने डाला हुआ है। जब आपके तीतर के बच्चे इस साइज के हो जाएं तो उसके बाद आप तीतरों के बच्चों को बाजरा खिला सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर बाजरा आपने बाजार से लिया है तो उसको अच्छी तरह धो के, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस अनाज को केमिकल लगे हुए होते हैं, दवाइयाँ लगी होती हैं, तो परिंदों की सेहत पर उनके बुरे असरात होते हैं। तो आपने उसको अच्छी तरह पहले धो लेना है, 1-2 मरतबा धो के फिर उसको धूप पे रख देना है। धूप पे रखने के बाद उसको आपने सुखा लेना है। तो सुखा लेने के बाद आप स्टोर करके रख दें, तो वो आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने परिंदों को डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।